क्रिकेट के फील्ड पर हर प्लेयर का एक सपना होता है, अपना नाम रोशन करना, रिकॉर्ड्स तोड़ना और हिस्ट्री में अपनी जगह बनाना। लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को साइड में रखते हैं और टीम की जरूरत के हिसाब से खेलते हैं। ऐसे क्रिकेटर्स का क्रिकेट दुनिया में एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि उनका खेल उनके ग्रेटनेस का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तो चलिए इस सफर में आपको मिलवाते हैं उन 7 इंडियन क्रिकेटर से जिनके सेल्फलेस खेल ने न सिर्फ उन्हें फैंस का दिल जीतने में मदद की, बल्कि इंडियन क्रिकेट के लेगेसी को और भी मजबूत बनाया। कौन है ये लेजेंड्स? हर नाम के पीछे छुपी है एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको इंस्पायर करेगी और क्रिकेट के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ा देगी। नंबर 1 पर आते हैं राहुल द्रविड़, द वॉल। सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर डिपेंडेबल, मिस्टर सेल्फलेस राहुल द्रविड़ की। ये नाम ही काफी है इंडियन क्रिकेट में उस रिस्पेक्ट और लॉयल्टी को दिखाने के लिए जो द्रविड़ ने हमेशा दिखाया। द्रविड़ को लोग द वॉल कहते हैं और ये नाम सिर्फ उनके टेक्निक के लिए नहीं बल्कि उनकी सेल्फलेसनेस के लिए भी जानी जाती है। 2004 में टीम को एक विकेटकीपर बैट्समैन की जरूरत थी। तब द्रविड़ ने बिना किसी ईगो के दिखाते हुए ये रोल अपना लिया। इवन तो वो किसी भी एंगल से एक नेचुरल विकेटकीपर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन सेक्रीफाइस की और विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के टीम इंडिया को बैलेंस में लेकर आए। ये एक ऐसी चीज थी जो उनके करियर को रिस्क में डाल सकती थी, लेकिन द्रविड़ ने कभी भी अपने रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं सोचा। वो हमेशा अपनी टीम के लिए खेला करते थे। और सिर्फ यही नहीं, जब भी टीम अंडर प्रेशर में होती थी उन्होंने सबसे आगे आकर इनिंग्स को संभाला, चाहे वो एडिलेड हो या फिर हेडिलैंड के टेस्ट मैचेस हो। द्रविड़ का करियर हमेशा ये प्रूव करता है कि सेल्फलेसनेस और कमिटमेंट सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, कुछ लोग एक्चुअली उस फिलॉसफी को जीते भी हैं। राहुल द्रविड़ के करियर में ऐसे कई मौके आए जहां पर उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स और अपने रन को सैक्रिफाइस करके टीम के लिए परफॉर्मेंस दी और अच्छा खासा मैच भी जिता कर दिया। नंबर 2 पर आते हैं अनिल कुंबले, द फाइटर। एक ऐसे बॉलर जो कभी भी किसी भी कंडीशन में टीम को लीड करने से नहीं डरते थे। एक ऐसे लेजेंड जिन्होंने सेल्फलेसनेस का एक लेवल सेट किया जो आज भी फैंस और यंग क्रिकेटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। 1999 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक मैच में कुंबले का जो लाइन फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुंबले ने बॉलिंग की और ब्रायन लारा को आउट भी किया। ये वो मोमेंट था जो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा। उस मैच में कुंबले को बॉलिंग करते देख सबको रियलाइज हुआ कि ये इंसान सिर्फ रन्स और विकेट्स के लिए नहीं, लेकिन एक वॉरियर की तरह टीम को हर सिचुएशन में सपोर्ट करता है। अगर कुंबले चाहते तो वो रिटायर्ड हर्ट होकर टीम से बाहर जा सकते थे और अपना इलाज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया के लिए और देश के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी, जिसके बाद उन्होंने अच्छे खासे विकेट्स निकाल कर टीम को जिताया भी। कुंबले ने हमेशा अपने इंजरीज और पेन को एक साइड में रखा और टीम के लिए परफॉर्म किया। इसलिए अनिल कुंबले को देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट स्पिन बॉलर भी माना जाता है। नंबर 3 पर आते हैं वीवीएस लक्ष्मण, द अनसंग हीरो। लक्ष्मण एक ऐसे बैट्समैन थे जो कभी भी सेंटर स्टेज पर नहीं थे, लेकिन जब भी टीम को उनकी जरूरत होती थी उन्होंने हीरोइक परफॉर्मेंस दी है और टीम को जीत भी दिलाई है। 2001 की फेमस कोलकाता टेस्ट सीरीज को कैसे भूल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 281 रन की एक आइकॉनिक इनिंग खेली जब टीम फॉलो ऑन में थी। ये इनिंग्स न सिर्फ उनकी बैटिंग टैलेंट को बल्कि उनके डेडिकेशन और सेल्फलेसनेस को भी दिखाती है। लक्ष्मण ने हमेशा टफ सिचुएशंस में परफॉर्म किया, लेकिन उन्हें कभी भी वैसा फेम या फिर वैसी काबिलियत वाली चीजें नहीं मिली जो कि वो डिजर्व करते थे। लक्ष्मण हमेशा टीम की जरूरत को अपने पर्सनल ग्लोरी से ऊपर रखते थे। लक्ष्मण ने अपने करियर में कई बार ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके वजह से उनका लॉस और टीम का फायदा होता है, जिसकी वजह से उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जो कि बाकी प्लेयर्स को मिली। नंबर 4 पर आते हैं युवराज सिंह, जो कि आज गुमनाम बादशाह बने हुए हैं। एक समय ऐसा था कि वो क्रिकेट के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। ये वो खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट के मैदान पर अपनी जान की परवाह नहीं की। कई खिलाड़ी हल्की इंजरी के चलते भी मैदान छोड़ देते हैं, लेकिन युवराज सिंह वर्ल्ड कप 2011 में देश के लिए मर मिटने को भी तैयार थे। मैदान पर खून की उल्टी हुई, लेकिन युवराज भारत को ट्रॉफी जिताकर ही माने। वो उस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे, लेकिन बाद में कैंसर उनके करियर में दीवार बन गया। लेकिन यूवी ने घातक बीमारी को मात देकर भी क्रिकेट में वापसी कर ली। अगर युवराज सिंह चाहते तो वो अपनी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करते, ना कि टीम पर, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके पहले टीम को प्रायोरिटीज दी और देश के लिए उन्होंने खून तक बहाया और उसके बाद टीम को जीत दिलाई। नंबर 5 पर आते हैं MS धोनी, जो अपने डिसीजन और कामनेस के लिए जाने जाते हैं। धोनी को सेल्फलेसनेस का आइकन माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने इंडिविजुअल अचीवमेंट से ज़्यादा टीम के फ्यूचर और यंग प्लेयर्स पर फोकस किया। MS धोनी की लीडरशिप के कुछ की मूवमेंट्स ऐसे हैं जो उनके सेल्फलेस एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करते हैं। वर्ल्ड कप 2011 में उन्होंने खुद से पहले कोहली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और जब कोहली आउट हुए तब जाकर खुद प्रेशर हैंडल किया। और जब धोनी का फेयरवेल आया उन्होंने क्वाइटली डिसीजन लिया बिना किसी ग्रैंड फेयरवेल इवेंट के, क्योंकि उनका फोकस टीम और यंग प्लेयर्स पर था, ना कि उनके ऊपर। धोनी ने अपने पूरे करियर में अपने जूनियर्स को गाइड करने में बिता दिया। वो सेल्फलेस लीडर थे जो हमेशा अपने आप को बैकग्राउंड में रखते हुए टीम को फ्रंट सीट देते रहे।
कई सीनियर प्लेयर्स की इंटरव्यू सुनने में ये मिला है कि अगर धोनी तीसरे पोजीशन पे बल्लेबाजी करने आते या फिर चौथे पोजीशन पे बल्लेबाजी करने आते तो आज उनके करियर में सेंचुरीज और भी ज़्यादा होती, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस किया और यंग प्लेयर्स को ज़्यादा मौके दिए। नंबर 6 पर आते हैं जवागल श्रीनाथ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सेल्फलेस क्रिकेटर भी हैं और साथ ही इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर, लेकिन उनका करियर हमेशा टीम और प्लेयर्स को सपोर्ट करने में ही बीत गया। श्रीनाथ ने 90s के एरा में अकेले ही इंडियन फास्ट बॉलिंग को लीड किया और जब उनकी फिजिकल फिटनेस स्ट्रगल कर रही थी तब भी उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया और लगातार बॉलिंग करते रहे ताकि टीम को एक एक्सपीरियंस बॉलर का सपोर्ट मिलता रहे। और रिटायरमेंट के बाद भी श्रीनाथ ने सेल्फलेसली बीसीसीआई और आईसीसी के लिए काम किया, हमेशा क्रिकेट कम्युनिटी को सर्व करते रहे। श्रीनाथ उन क्रिकेटर में से हैं जो स्पॉटलाइट में नहीं थे, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ही इंडिया में फास्ट बॉलिंग कल्चर आज भी एस्टेब्लिश हो पाया है। नंबर 7 पर आते हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना वो नाम जो मिडिल ऑर्डर में ही पूरी टीम का बोझ लेकर चलता था। रैना कभी बैटिंग, कभी बॉलिंग तो कभी फील्डिंग से विरोधी टीम की कमर तोड़ देते थे। जहां भी कप्तान कहता वहां बैटिंग करते और उनके ताबड़तोड़ 30 से 40 रन का फासला ही टीम को जीत दिला देता था। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में रैना का टीम इंडिया की जीत में बहुमूल्य योगदान था। सुरेश रैना ने कई बार अपनी बैटिंग पोजीशंस यंग प्लेयर्स के लिए सैक्रिफाइस की है। जब भी कप्तान उनको बोलते जिस पोजीशन पे उनको खेलना होता वो उसी पोजीशन पे खेलते हुए नजर आते। यहाँ तक कि अगर किसी नए प्लेयर को मौका देना होता तो सुरेश रैना को ही सबसे पहले ड्रॉप किया जाता था, जिसकी वजह से उनके करियर में वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो कि वो डिजर्व करते थे। सुरेश रैना ने कई बार बल्लेबाजी, गेंदबाजी, यहाँ तक कि फील्डिंग में भी टीम के लिए बहुत बार इंजर्ड हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम को जीत मिली, लेकिन इनका करियर बहुत ही कम चल पाया। इन प्लेयर्स ने अपनी पूरी जिंदगी सेल्फलेसली इंडियन क्रिकेट के लिए डेडिकेट की है। उन्होंने हमेशा टीम को अपने से ऊपर रखा और इसी वजह से ये हमारे लिए हमेशा हीरोज रहेंगे। इन सेल्फलेस इंडियन क्रिकेटर्स की कहानी हमेशा याद रहेगी और उनके एक्शंस यंग क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करेगी। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आपके हिसाब से सेल्फलेस है।